आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। जो यह सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है, वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है। किसान जो भी लोग है वह अपने पार्टी के राजनीति करने के लिए इस तरह का बिल का विरोध कर रहा है। भले जो लोग अब किसी दल से जुड़ा हुआ है, वह दल के लोग जो है अपना पार्टी के अति लेकर के सरकार के विरोध में खड़ा है, लेकिन हकीकत रूप में जो असली किसान है वो हम लोगों के समर्थन में है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में या देश के अन्य राज्यों में, क्या ये किसान नहीं है, ये दलाल है? एकदम निश्चित रूप से। महीने पहले से जब जितने भी लोग खेत से आंदोलन शुरू किए थे और 2 महीने पहले ही अल्टीमेटम दिए थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो वो 2 महीने में क्या वो सारे के सारे वो नियोजित थे? एकदम निश्चित रूप से। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि के बड़े बोल सामने आए हैं। कहा जितने भी आंदोलन में बैठे हैं सब दलाल हैं। दरअसल पूर्णिया भाजपा कार्यालय में बनमनखी विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने बिल पर भाजपा के पक्ष को रखने के लिए प्रेस वार्ता रखी थी। कृषि बिल को किसानों के हित में बताने की पुरजोर कोशिश में लगे रहे। इस दरमियान उन्होंने सीधे लफ्जों में कह दिया कि किसान इस बिल के समर्थन में हैं, जबकि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे किसान वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं और ये शब्द एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया गया है। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्य अंश। आने वाले नए वर्ष की पहले से बधाई आप सबों को। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, अभी के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से NDA 2 की सरकार बनी है, किसानों के हित में किसानों को अधिक लाभ कैसे पहुंचे, उसके हित के लिए जो किसान बिल आया है, इससे आम किसानों में काफ़ी खुशी है। जैसे बड़े किसान, मझले टाइप के किसान और छोटे किसानों को, ऐसे भी हम लोग किसान के बेटे हैं, किसान से जुड़े हुए हैं। जो किसानों को जो बिल आने से जो किसान को लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से किसान खुश है। इसमें अन्य राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनको किसान से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। वह सिर्फ किसान के नाम पर अपनी दल कैसे जिंदा रहे, वो अपनी दल की राजनीति कर रहे हैं। पहले किसान स्वतंत्र नहीं था। किसान जो अपने, चाहे मक्का का खेती हो, गेहूं का खेती हो, धान की खेती हो, कोई भी सामान अगर किसान अगर बेचने जाते थे तो उसको मंडी में गुजरना पड़ता था। और मंडी में क्या था कि मंडी में वहाँ के पहले मंडी के जो दलाल है उससे संपर्क करना पड़ता था। जो दलाल है मंडी का बीच वाला आदमी, उससे संपर्क करके उसका जो कमीशन है वो दलाल को मिलता था। उसके बाद दलाल के माध्यम से मंडी में किसान अपना अनाज बेचते थे। मोदी सरकार ने या इसको समाप्त कर दिया है। किसान ने स्पष्ट रूप से सरकार ने तय कर दिया कि अब जो भी किसान है वो स्वतंत्र रूप है, आप मंडी बेच सकते हैं, या अन्यथा कि आप यहाँ मंडी के लोग या कोई व्यापारी अपने यहाँ जाकर किसान के घर पर जा कर के उसका अनाज खरीद सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि आलू के हम लोगों के इधर में के नगर तरफ में आलू की खेती बहुत होती थी। अब बंगाल के लोग व्यापारी जो है वह किसान के यहाँ आकर के आलू के यहाँ खरीद रहा है। वो बीच का जो बिचौलिया था उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। अब किसान स्वतंत्र है, जो भी लाभ मिल रहा था डायरेक्ट किसान को मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि पंजाब में इस तरह का अभी काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ क्या है कि किसान
उपजाऊ करता है, लेकिन वह किसान क्या है कि मंडी से भी वो दलाल के मार्फत होता है। वह दलाल के मार्फत जाएगा, मंडी में अपना अनाज देगा। जो यह सरकार ने जो दलाली करने वाले को जो बंद किया है, वह बीच का दलाल लोग है जो यह विरोध करता है किसान। पंजाब में भी बहुत ऐसे किसान हैं जो खुश हैं। हम लोगों के यहाँ के मजदूर लोग पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए, उन लोग से जो बातचीत होती है उन लोग भी बताते हैं कि वहाँ के जो असली किसान है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल आया है वह किसान विरोधी है, किसान को नहीं चिंतक है, लेकिन मैं दावे के साथ कर रखता हूँ 200% कि यह बिल किसान के हित में है, किसान के लाभ के हित में है। और किसान को जो मिलता था वो आज मिल रहा है। किसान कई बार देखते थे कि अपने यहाँ पहले किसान स्टॉक नहीं कर सकता था, अपने घर में स्टॉक नहीं कर सकता था, उसको स्टॉक करने के लिए या तो कहीं ना कहीं उसको जाना पड़ता था। अब मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि पहले प्याज की खेती होती थी। प्याज की खेती क्या है कि किसान स्टॉक नहीं कर सकता था, वह स्टॉक कर जाता, वो जहाँ जाएगा वह प्याज सड़ जाता था। अब किसान कहता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारा इतना फसल लगा, फसल बर्बाद हो गया, बिका नहीं, तो किसान को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता था। इसलिए सरकार ने स्वतंत्र रूप से कर दिया है कि आप प्याज की खेती कीजिए, आलू की खेती कीजिए, सोयाबीन की खेती कीजिए, लेकिन आप कहीं बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंडी के दलाल के माध्यम से जाइए तो दलाल को ही दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी अपना जो फसल बेच सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है। वह डायरेक्ट लाभ जो हम दलाल के माध्यम देते थे आपको दिया जाएगा। इसीलिए किसान को सरकार ने किसान हित में काम किया है। मैं समझता हूँ कि यह जो भी लोग हैं वो अपने पार्टी के राजनीति करने के लिए इस तरह का बिल का विरोध कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपने पूर्णिया के या बिहार के किसानों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपके हित में यह बिल लाया है, आप निश्चित रूप से यह बिल का समर्थन करें। और बिहार में कर भी रहा है, बिहार में इस तरह का बिल का समर्थन कर रहा है। भले जो लोग अब किसी दल से जुड़ा हुआ है, वह दल के लोग जो है अपना पार्टी के अति लेकर के सरकार के विरोध में खड़ा है, लेकिन हकीकत रूप में जो असली किसान है वह हम लोगों के समर्थन में है, वह हम लोगों को सरकार को करता है। मुझे तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में या देश के अन्य राज्यों में, क्या ये किसान नहीं है, ये दलाल है? एकदम निश्चित रूप से, इसलिए कि किसान, अब वही बता देने कि किसान जो है वह पंजाब में जो अनाज किसान बेचता था किसके मार्फत बेचता था? वह उस दलाल के मार्फत बेचता था किसान में। डायरेक्ट आप किसान तो डायरेक्ट मंडी को दे रहा है। अब तो बीच का रास्ता खत्म हो गया है। किसान अब कह रहे दलाल को हटा दिया जाएगा, तो दलाल की जगह में किसको बेचेगा? सीधा मंडी को देगा किसान। जो भी लाभ होगा जो बीच वाला आदमी को मिलता था वो अब इसको डायरेक्ट किसान को मिलेगा। अच्छा मंत्री जी, एक बात बताएं, ये आंदोलन तो लगभग 2.5 महीने से चल रहा, पहुंची है लगभग 18 दिन पहले, तो क्या ये 2 महीना से सारे दलाल ही वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में? अब आप जान लीजिए कि किसान के आड़ में आप लोगों ने ही मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने जाना है कि किसान आंदोलन के पीछे भी कई तरह के लोग उस धरने में शामिल है। ये तो आप लोग नहीं आपकी बात है सर। 2 महीने पहले से जब जितने भी लोग खेत से आंदोलन शुरू किए थे और 2 महीने पहले ही अल्टीमेटम दिए थे कि हम दिल्ली कूच करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो वो 2 महीने में क्या वो सारे के सारे वो नियोजित थे? एकदम निश्चित रूप से। इसीलिए एक आपको कह रहा हूँ कि किसी न किसी दल से लोग जुड़ा रहता है और दल से जुड़े लोग इस तरह का करते हैं। जो किसान किसी भी दल से संबंध नहीं रखते हैं, सिर्फ किसान है, उसको अपना अनाज उपजाना है, अनाज को मंडी में बेचना है, अनाज को कहीं दूसरे जगह अगर बेचना है तो वह किसान इस तरह का आंदोलन धरना प्रदर्शन से दूर ही है। तो फिर आंदोलनकारियों से भी बात भी हो रही है, केंद्र सरकार लगातार बात भी कर रही है, बैठक भी हो रही है, तो जब बैठक हो रही है एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं वो कोई किसान नहीं है, तो फिर बैठक का औचित्य क्या है? हम ये भी समझना मुश्किल है। नहीं, उसके यार में जो भी कुछ लोग आए हैं, सरकार तो प्रयास कर रही है कि बातचीत करके आप आइए, आपको क्या परेशानी है, आपको अगर लगता है कि यह बीत गलत है तो आप हमको बताइए, सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा, और चाह भी रही है। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि बिल बेहतर है किसानों के लाभ के लिए,
फिर सरकार संशोधन को तैयार क्यों हो रही है जब वो सब कुछ बढ़िया है ही, तो उस चीज़ को समझा क्यों नहीं पा रही है किसानों को? किसान को तो समझाने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने उसमें पहल किए थे, गृह मंत्री जी ने पहल किए थे, मिलने का भी आश्वासन दिया गया था, आप आकर के मिलिए, हमको बताइए आपको कहाँ लगता है। आज तक इतिहास में पहली बार है कि किसी बिल पर इतना तरह हो रहा है और सरकार खुद कह रही है कि आपको अगर किसी तरह का कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इस बिल से, तो आ करके हमको बताइए। आप अगर संतुष्ट नहीं है तो मैं सुधार करूंगा। जब यह बिल से आप स्वयं संतुष्ट हैं तो हम क्यों सुधार करें? तो फिर भी तो सरकार तैयार हो रही है ना संशोधन को हर एक नहीं, आप पर। पहले ये बात समझिए ना कि सरकार चाह रही है कि आप यह बिल से संतुष्ट नहीं है, तो जब आप इस बिल से संतुष्ट हैं, आप किसान चाह रहे हैं कि यह बिल मेरा अच्छा है, सरकार ने हित में लाया है, तो हम क्यों सुधार करें? एमएसपी को लेकर, विशेष आवश्यक वस्तु का अधिनियम को लेकर, इन दोनों चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाइतफाकी है सरकार में और किसानों में, तो उसको लेकर कोई आश्वासन है आपको किसानों के लिए? नहीं, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि किसान को यह बिल जो है, या कोई भी, मैं आपके माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूं कि तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अपने बिहार के पूर्णिया जिले के किसानों से, कि आप लोग भी दूसरे के बहकावे में नहीं आवे। सरकार यह बिल आपको निश्चित रूप से आपके हित में है।